तो डियर लर्नर्स, आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while। सो हम लोग क्या देखे थे प्रीवियस क्लास में? हम लोग देखे थे कि वो एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ वो मेला देखने जा रहा है, और अभी जो गली है and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि वो सरसों के खेत के पास पहुंचा है, एंड ही इज अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट्स, है ना, वो वर्म्स और इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई से वो प्रभावित होकर, अट्रैक्ट होकर, वो उसके मन में वो सब चीज़ पाने की इच्छा हो रही है। एंड ही ट्राइंग टू इंजॉय दोज थिंग्स। तभी क्या होता है, उसकी पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। grove तो देखो कुछ पेड़ पौधे थे, झाड़ियाँ थी, उसी के बीच में एक कुआं था। उस कुआं के पास उसके मम्मी पापा बैठे थे। उस बच्चे को उसके मम्मी पापा बुला लेते हैं। He ran towards them। तो वो जैसे ही बुलाते हैं वो दौड़ कर जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। तो क्या होता है, जैसे ही उस कुआं के पास वो पहुंचता है बच्चा, जहाँ पे उसके मम्मी पापा बैठे थे, अचानक जो पेड़ लगे हुए थे उस पेड़ से कुछ फूल बरसते हैं, पत्ते बरसते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो जो फूल हैं, पत्ते हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। तो क्या है, सुंदर सुंदर फूल गिर रहे थे, उसके मम्मी पापा बुलाए, बट वो बच्चा को क्या हो गया, वो देखता है कि फूल गिर रहा है तो वो डाइवर्ट हो जाता है। उसको फिर क्या होता है, वो जो फूल गिर रहे हैं उसको उठाने की इच्छा होती है, वो उन फूलों को उठाने लगता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तभी वहाँ पे उसको डब, एक बर्ड होता है, उस बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। Shouting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। तो वो जब डव की आवाज़ सुनता है वो दौड़ने लगता है। क्या लेकर? वो जो फूल चुन के रखा था वो अपने हाथ में वो लोग लेकर दौड़ता है। किधर दौड़ता है? अपनी पेरेंट्स की ओर। वो चिल्लाते हुए कि डव डव, है ना, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। तो उसके मम्मी पापा उसको क्या कहते हैं, उसको बुलाते हैं कम चाइल्ड कम। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। तो अभी वो कहाँ थे? वो बनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे गोल गोल एक घेरा बनाया हुआ था, वहीं बैठे हुए थे। वहीं उस बच्चे को उसके पेरेंट्स बुलाते हैं। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो
वो जब करीब आता है उसको लेकर उसके मम्मी पापा फिर आगे बढ़ जाते हैं गली में, फिर मेले की ओर बढ़ते हैं। जो रास्ता मेले की ओर जाती थी उधर जाने लगते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। यानी कि एट लास्ट वो उस गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मेला लगा हुआ था, और वहाँ क्या देख रहा है, हर गली में बहुत ही भीड़ है, गली में तरह तरह की दुकानें सजे हुए हैं। तो वहाँ जब देख रहा है तरह तरह की दुकान है, भीड़ है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पहुँच गए, क्या उसको लेना है। A sweet maid seller hawked गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, है ना। जब मेले के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक स्वीट दुकान वाला है, वो चिल्ला रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए कि गुलाब जामुन ले लो आप, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। देखो ये सब सारे क्या है, हिंदी वर्ड्स हैं, है ना। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। So what did he see? क्या वो देख रहा है, वो देख रहा है कि जहाँ से होकर मेले में घुसा जाता है, यानी कि मेले में एंटर करना है, उस कॉर्नर में क्या लगा है, बहुत भीड़ है। उस दुकान में, उस स्वीट शॉप में जहाँ पे ये सब चीज़ बिक रही है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे टाइप के स्वीट्स वहाँ बिक रहे थे, कुछ कुछ डेकोरेटेड थे, बहुत सुंदर, किसी में पत्ते बनाए हुए थे, सिल्वर गोल्ड। द चाइल्ड स्टीयर्ड अपॉन नाइट एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। तो जब बच्चा जो है वो देखता है होटल में बहुत सुंदर सुंदर खाने की चीज़ है ना, तो इसके मन में इच्छा होती है बर्फी खाने का। क्यों? क्योंकि बर्फी जो था इसका फेवरेट स्वीट था। तो वो कहता है धीरे से, क्या कहता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फी, है ना, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। तो वो तो जानता था कि वो जो भी डिमांड करेगा वो डिमांड पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा? क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा का नेचर ऐसे हैं कि वो जो डिमांड करेगा वो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, वो खरीद नहीं देंगे, है ना। इसलिए वो बेचारा धीरे से कहता है ना। उसके पापा कहेंगे, क्या कहेंगे कि तुम बहुत लालची है, यू आर ग्रीडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो आंसर का बिना वेट करते वो बेचारा निकल जाता है। तो रास्ते में फिर जब मेले में फिर क्या दिखाई देता है, उसको फूल बेचने वाला दिखाई देता है, फ्लावर बेचने वाला। वो तरह तरह का बहुत सुंदर सुंदर गार्लैंड बना रखा था। गार्लैंड कहते हैं माला को, है ना, माला बना रखा था। और क्या कर रहा था, वो चिल्ला चिल्ला कर गार्लैंड बेच रहा था। वो कह रहा था गुलमोहर, द चाइल्ड सेंट। अब फिर उस बच्चे को क्या होता है, वो जब देखता है उन मालाओं को तो फिर उससे आकर्षित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि काश मैं भी एक माला ले लिया होता। वो धीरे से कहता है कि हमको एक गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए। तो क्या होता है, और वो जानता है कि भले इच्छा हो रही है लेकिन उसके पेरेंट्स खरीद नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ये सब माला तुम क्या लोगे, ये तो बहुत सस्ता है, चीप है। सो वो अपने पेरेंट्स का आंसर का रिप्लाई ना सुनते ही वो आगे बढ़ जाता है। धन्यवाद।